Disclaimer: this story is a work of fiction inspired by an internet legend. It is created solely for entertainment purposes and has no confirmed connection to real events or individuals. सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि बस 15 दिन तक सोना मत और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, कोई जेल नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, सिर्फ आजादी। ज्यादातर लोग शायद इसे मजाक समझेंगे, लेकिन 1940s की सोवियत रशिया में 5 ऐसे लोग थे जिनके पास इस ऑफर को मना करने का ऑप्शन ही नहीं था। ये कहानी किसी भूत या शैतान की नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग की है, उस चीज की जो तब जागती है जब हम सोते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए होती है, उनके लिए ये कहानी एक वार्निंग है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके बारे में कभी ऑफिशियली बात नहीं की गई, और इसी सिलसिले में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में 5 प्रिजनर्स को चुना गया। उन सब पर सीरियस पॉलिटिकल चार्जेस थे और उन्हें ये डील दी गई कि अगर वो 15 दिन तक बिना सोए सरवाइव कर गए तो उन्हें तुरंत आजादी मिल जाएगी। कोई पनिशमेंट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ फ्रीडम। उन्हें एक सील्ड ग्लास चेंबर में बंद किया गया जहां ऑक्सीजन नॉर्मल था, लेकिन हवा में एक स्पेशल गैस कंटिन्यूसली छोड़ी जा रही थी जो इंसान को सोने नहीं देती थी। चेंबर के अंदर माइक्रोफोन्स थे पर कैमरास नहीं, क्योंकि उस टाइम लो लाइट कैमरास अवेलेबल नहीं थे। इसलिए रिसर्चर्स सिर्फ आवाज और ऑब्जर्वेशन विंडो से देख सकते थे। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गए। 5 बात करते रहे, फ्यूचर प्लान्स बनाते रहे, पॉलिटिक्स पर बहस हुई, हंसी मजाक भी हुआ, जैसे ये बस एक बोरिंग सा चैलेंज हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नींद की कमी थकान से आगे बढ़कर उनकी पर्सनालिटी को तोड़ने लगी। छोटी बातों पर गुस्सा, पेशेंस बिल्कुल खत्म, एक दूसरे से बात करना कब होता गया। 5वें दिन एक आदमी बिल्कुल चुप हो गया और घंटों तक बस एक ही दीवार को देखता रहता था, जैसे उसके सामने कुछ ऐसा हो जो बाकी किसी को दिख नहीं रहा। फिर अचानक एक रात बिना किसी वार्निंग के एक प्रिजनर चीखने लगा, ऐसी चीख जो दर्द से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन की लग रही थी। वो लगातार घंटों तक चीखता रहा, इतना ज्यादा कि उसकी आवाज धीरे धीरे खराब हो गई, लेकिन चीखना बंद नहीं हुआ। बाकी प्रिजनर्स पहले घबराए, फिर इरिटेट हुए और फिर ऐसे बिहेव करने लगे जैसे ये आवाज उनके लिए नॉर्मल हो चुकी हो। रिसर्चर्स सिर्फ सुन सकते थे और देख सकते थे, इंटरवीन नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाद एक और प्रिजनर ने भी चीखना शुरू कर दिया और फिर अचानक माइक्रोफोन से बिल्कुल आवाज आनी बंद हो गई। 3 पूरे दिन तक चेंबर में कंप्लीट साइलेंस रहा, लेकिन सेंसर्स बता रहे थे कि अंदर के लोग अभी भी जिंदा हैं। ये साइलेंस रिसर्चर्स के लिए चीखों से ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जब इंटरकॉम यूज करके उनसे पूछा गया कि अगर कोई जिंदा है तो बोलें, तो जो जवाब आया उसने पूरी लैब को फ्रीज कर दिया। एक बिल्कुल शांत, इमोशनलेस आवाज ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए। इस पॉइंट पर एक्सपेरिमेंट को एंड करने का डिसीजन लिया गया। गैस बंद की गई और चेंबर खोला गया। अंदर का सीन गलत लग रहा था, सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं बल्कि इमोशनली भी। प्रिजनर्स जिंदा थे, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज इंसानी नहीं थी। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी अलर्टनेस थी। उन्हें जब बाहर निकाला गया तो उनमें से किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, जैसे वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उन्हें तुरंत एक मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स उन्हें सेडेट करके सुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका दिमाग नींद के करीब जाता, उनकी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती। उनका कहना था कि अगर वो सो गए तो जो चीज उनके अंदर जाग रही है वो मर जाएगी, और वो उसे मरने देना नहीं चाहते। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस पॉइंट पर जेन्युइनली डर गए थे, क्योंकि ये पेशेंट्स नींद से लड़ रहे थे। जब एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ने कंट्रोल लेने की कोशिश की और सीधा सवाल पूछा कि तुम लोग हो कौन, तो एक सब्जेक्ट ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, हम वो चीज हैं जो तब जागती है जब तुम सोते हो। इस बात के बाद कमांडर ने एक्सपेरिमेंट को थ्रेट डिक्लेयर कर दिया और उसे परमानेंटली खत्म करने का ऑर्डर दिया। सिचुएशन टेंस हो गई, गार्ड्स और सब्जेक्ट्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुआ, और उस मोमेंट में जब कंट्रोल कंप्लीटली खो चुका था, कमांडर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। एक सडन शॉट, कोई हीरोइक मोमेंट नहीं, बस एक खत्म होती कहानी। बचे हुए सब्जेक्ट से जब डॉक्टर ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आखिर तुम हो क्या, तो उसका जवाब सिंपल था, हम तुम ही हो जब तुम सोते नहीं। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के सारे रिकॉर्ड सील कर दिए गए, लैब बंद कर दी गई और ऑफिशियली ये कहानी कभी हुई ही नहीं।
ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि मॉन्स्टर्स कहीं बाहर होते हैं, बल्कि ये याद दिलाती है कि सबसे डरावनी चीज इंसान का अपना दिमाग होता है। और शायद इसीलिए नेचर ने हमें नींद दी ताकि हम खुद से बच सके।